शांतिपुर भारत का एक छोटा सा गांव था। यह अपने हरे भरे खेतों और मेहनती किसानों के लिए जाना जाता था। शांतिपुर में जीवन सरल और शांतिपूर्ण था। गांव वाले प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। वे सूर्योदय के समय उठते थे और अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। राम और श्याम सबसे अच्छे दोस्त थे जो शांतिपुर में रहते थे। वे खेतों में खेलते हुए बड़े हुए थे। दोनों अपने गांव और अपने पारंपरिक जीवन जीने के तरीके से प्यार करते थे। वे जानते थे कि खेती कड़ी मेहनत है, लेकिन यह फायदेमंद भी है। राम हमेशा नई चीजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। वह नई तकनीकों के बारे में जानने के लिए उत्साहित था। श्याम अधिक परंपरागत था। वह खेती के पुराने तरीकों में विश्वास करता था। वह नई तकनीकों को लेकर संशय में था। एक दिन शांतिपुर में एक नई मशीन आई। यह एक बड़ा चमकदार रोबोट था। ग्रामीणों ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। रोबोट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली खेती की मशीन थी। यह बहुत कम समय में कई आदमियों का काम कर सकता था। रोबोट खेतों की जुताई कर सकता था, बीज बो सकता था और फसल भी काट सकता था। यह दिन रात अथक परिश्रम कर सकता था। रोबोट की क्षमताओं को देखकर ग्रामीण हैरान रह गए। वे यह देखने के लिए उत्सुक थे कि यह उनके जीवन को कैसे बदलेगा। कुछ ग्रामीण रोबोट को लेकर उत्साहित थे। उन्हें लगा कि इससे उनका जीवन आसान हो जाएगा। उनका मानना था कि यह शांतिपुर में प्रगति लाएगा। अन्य रोबोट को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि यह उनकी नौकरियां छीन लेगा। राम रोबोट पर मोहित हो गया। यह उसके लिए एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा कदम जो उसकी खेती के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाला था। उन्होंने इसे प्रगति की निशानी के तौर पर देखा। यह रोबोट न केवल एक मशीन थी, बल्कि एक साथी भी था जो उसकी मेहनत को कम करने वाला था। उनका मानना था कि रोबोट शांतिपुर में खेती में क्रांति ला सकता है। यह तकनीक गांव के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती थी। राम ने अपनी जमीन पर रोबोट का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने सोचा कि यह उसकी खेती को अधिक कुशल और उत्पादक बना सकता है। वह परिणाम देखने के लिए उत्सुक था। उसे उम्मीद थी कि यह रोबोट उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और उसकी मेहनत को कम करेगा। रोबोट ने राम की उम्मीदों को पार कर लिया। इसने न केवल उसकी अपेक्षाओं को पूरा किया, बल्कि उससे कहीं अधिक किया। इसने अविश्वसनीय गति और दक्षता के साथ काम किया। रोबोट की सटीकता और तेजी ने राम को चकित कर दिया। इसने कुछ ही समय में उसके खेतों की जुताई कर दी। राम ने कभी नहीं सोचा था कि यह काम इतनी जल्दी और आसानी से हो सकता है। इसने सटीकता के साथ बीज बोए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी बीज बर्बाद न हो। यह राम के लिए एक बड़ी राहत थी। रोबोट ने फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए अपने सेंसर का भी इस्तेमाल किया। यह तकनीक फसलों की देखभाल को और भी आसान बना रही थी। राम परिणामों से रोमांचित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि तकनीक उसकी खेती को इतना बदल सकती है। उसकी फसल पहले से कहीं ज्यादा बड़ी थी। यह सब रोबोट की मदद से संभव हो पाया था। वह अपनी उपज बेहतर दाम पर बेच पा रहा था। उसकी मेहनत और तकनीक का मेल उसे अधिक मुनाफा दिला रहा था। रोबोट ने न केवल उसका समय और मेहनत बचाई, बल्कि उसके मुनाफे में भी वृद्धि की। यह राम के लिए एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा भविष्य जो उसने कभी नहीं सोचा था। दूसरी ओर श्याम रोबोट से खुश नहीं था। उसने देखा कि रोबोट राम के खेतों में अथक परिश्रम कर रहा है। श्याम ने देखा कि अन्य किसान तकनीक को अपना रहे हैं और उसने अपने पेट में चिंता की गांठ महसूस की। श्याम का मानना था कि खेती सिर्फ नतीजे की बात नहीं है, यह भूमि से जुड़ने के बारे में था। यह उस पसीने और मेहनत के बारे में था जो भोजन उगाने में लगी थी। उसे डर था कि रोबोट उस संबंध को तोड़ देगा। उसे डर था कि ग्रामीण तकनीक पर बहुत अधिक निर्भर हो जाएंगे और यह उनके लिए हानिकारक हो सकता है। शांतिपुर में वार्षिक फसल उत्सव का समय आ गया। यह वह समय है जब पूरा गांव एक साथ आता है अपनी मेहनत का फल मनाने के लिए। ग्रामीण अपनी कड़ी मेहनत का जश्न मनाने और अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देने के लिए एकत्रित हुए। हर कोई उत्साहित है और चारों ओर खुशी का माहौल है। संगीत, नृत्य और ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन था। हर कोने में लोग नाच रहे थे और गा रहे थे और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। रोबोट अद्भुत रहा है। ये बहुत कुशल है और वास्तव में मेरे मुनाफे में वृद्धि हुई है। यह हर काम को इतनी आसानी से कर लेता है। मेरा जीवन अब बहुत आसान हो गया है। पहले जो काम घंटों में होता था, अब मिनटों में हो जाता है। मेरा वास्तव में मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खेती का भविष्य है।
ये तकनीक हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। त्योहार में राम की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस खुशी के पल को बांट रहा था। उसने गर्व से सभी को रोबोट की दक्षता, अपने बढ़े हुए मुनाफे और रोबोट ने उसके जीवन को कैसे आसान बनाया, इसके बारे में बताया। हर कोई उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। उनका वास्तव में मानना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खेती का भविष्य है। ये तकनीक किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। श्याम ने राम की उत्साही कहानी सुनी। उसके चेहरे पर चिंता की एक शिकन थी। वह सोच रहा था कि क्या यह तकनीक उसके लिए भी उतनी ही फायदेमंद होगी। उसने देखा कि अन्य किसान राम के उत्साह को प्रतिध्वनित कर रहे थे। श्याम को दुख हुआ। वह सोच में पड़ गया कि क्या वह भी इस तकनीक को अपनाकर अपने जीवन को आसान बना सकता है। वह खेतों में एक साथ काम करने की कमराडरी, साझा हंसी और ब्रेक के दौरान साझा की गई कहानियों को याद करता था। यह त्योहार उसे उन पुराने दिनों की याद दिला रहा था। जैसे जैसे उत्सव चलता रहा, राम का हर्षोल्लास बाधित हुआ। वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुशियां मना रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। उसके फोन पर एक मैसेज आया। यह एक महत्वपूर्ण संदेश था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यह रोबोट की ओर से एक अलर्ट था। रोबोट ने एक समस्या का संकेत दिया था जिसे तुरंत हल करना आवश्यक था। उसे मैदान में एक समस्या का सामना करना पड़ा था। रोबोट ने काम करना बंद कर दिया था और यह एक बड़ी चिंता का विषय था। राम यह देखने के लिए दौड़ा कि क्या हुआ था। वह जानता था कि अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उसकी फसल को नुकसान हो सकता है। उसने पाया कि रोबोट रुक गया था। यह एक गंभीर स्थिति थी क्योंकि रोबोट खेत के बीच में फंसा हुआ था। हाल ही में हुई अप्रत्याशित बारिश के कारण एक पहिया कीचड़ में फंस गया था। यह बारिश असामान्य थी और रोबोट को इस तरह की स्थिति के लिए तैयार नहीं किया गया था। साल के इस समय बारिश असामान्य थी और रोबोट को मैला इलाके को संभालने के लिए सुसज्जित नहीं किया गया था। यह स्थिति और भी जटिल हो गई थी। राम ने समस्या को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह अकेला नहीं कर सका। उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। राम की दुर्दशा को देखकर श्याम मदद के लिए दौड़ा। श्याम ने तुरंत स्थिति को समझा और सहायता के लिए आगे बढ़ा। वह अपने बैलों को साथ लाया। बैल इस तरह की स्थितियों में बहुत मददगार होते हैं। वह जमीन को अच्छी तरह से जानता था और जल्दी से स्थिति का आकलन करता था। उसने तुरंत एक योजना बनाई। ठीक है, चलो इस रोबोट को कीचड़ से बाहर निकालते हैं। चलो लड़कों, हम सब मिलकर इसे कर सकते हैं। दृढ़ स्वर में श्याम ने अपने बैलों को निर्देशित किया। बैल धीरे धीरे आगे बढ़े और रोबोट को खींचने लगे। अपनी संयुक्त शक्ति से उन्होंने रोबोट को कीचड़ से बाहर निकाला। यह एक कठिन कार्य था, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। भाग 7। कड़ी मेहनत के मूल्य को समझना। जब उन्होंने एक साथ काम किया तो राम ने श्याम के पारंपरिक तरीकों के प्रति एक नए सम्मान को महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि रोबोट कुशल था, लेकिन इसमें मनुष्यों और जानवरों की अनुकूलनशीलता और लचीलापन का अभाव था। ऐसी परिस्थितियां थीं जहां अकेले तकनीक समाधान प्रदान नहीं कर सकती थी। तकनीक एक उपकरण है मेरे दोस्त। इसका अपना स्थान है, लेकिन हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। हमें कड़ी मेहनत के महत्व, पीढ़ियों से चली आ रही बुद्धि को नहीं भूलना चाहिए। राम ने ध्यान से सुना। उसकी प्रारंभिक हताशा समझ में बदल गई। उन्होंने महसूस किया कि श्याम प्रगति के खिलाफ नहीं थे। वह सतर्क थे। यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि प्रगति उनकी परंपराओं, भूमि से उनके जुड़ाव और ग्रामीणों की आजीविका की कीमत पर न आए। भाग 8। संतुलन खोजना। प्रौद्योगिकी और परंपरा रोबोट के टूटने की खबर शांतिपुर में फैल गई, जिससे ग्रामीणों में बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि इस घटना ने प्रौद्योगिकी की अविश्वसनीयता को साबित कर दिया। दूसरों ने कहा कि यह एक बार की घटना थी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी भविष्य है। राम और श्याम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, ग्रामीणों की गर्मागर्म चर्चा को देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि इसका उत्तर एक को चुनने में नहीं, बल्कि संतुलन खोजने में है। शायद हम रोबोट की दक्षता का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अपने पारंपरिक ज्ञान को भी बरकरार रख सकते हैं। हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी और परंपरा साथ साथ। उनकी बात उनके दिलों को छू गई। उन्होंने दोनों दृष्टिकोणों की ताकत को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। भाग 9। शांतिपुर का भविष्य। उस दिन से शांतिपुर के ग्रामीणों ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया।
उन्होंने उन कार्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट का उपयोग करना जारी रखा जिनके लिए गति और सटीकता की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने अपनी पारंपरिक कृषि पद्धतियों को भी महत्व दिया और संरक्षित किया। किसानों ने नए कौशल हासिल करते हुए रोबोट को संचालित करना सीखा। उन्होंने रोबोट द्वारा बचाए गए समय का उपयोग खेती के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया। उन्होंने अपनी मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार किया और फसलों की नई किस्मों के साथ प्रयोग किया। श्याम के बैल जमीन पर काम करते रहे। उन्होंने युवा पीढ़ी को मौसम, मिट्टी और प्रत्येक पौधे की जरूरतों को समझने की कला सिखाई। शांतिपुर का दिल अपनी परंपराओं में निहित रहा, यहां तक कि इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभों को भी अपनाया। भाग 10। सभी के लिए एक सबक। शांतिपुर की कहानी अन्य गांवों के लिए एक मिसाल बन गई। इसने दिखाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं को बदले बिना फायदेमंद हो सकते हैं। इसने संतुलन के महत्व पर प्रकाश डाला, मनुष्य और प्रौद्योगिकी के बीच एक सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व। राम और श्याम की कहानी ने सभी को याद दिलाया कि प्रगति मानवीय संबंध, श्रम की गरिमा या प्रकृति के सम्मान की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। इसने उन्हें सिखाया कि सच्ची प्रगति में न केवल तकनीकी प्रगति शामिल है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और सभी की भलाई भी शामिल है। और इसलिए शांतिपुर समृद्ध होता रहा, दिल से प्रगति का एक चमकता हुआ उदाहरण, मानवता की स्थायी भावना का प्रमाण, अनुकूलनीय और हमेशा विकसित होता रहा।